नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में और समझते हैं कि ये एक टूल आपके रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नाम में ही उसका मतलब है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एसेंशियली कहता है कि हम जितना रिस्क लेते हैं उसके सामने हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। अब अगर हम लोग कोई भी ट्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नाम में ही उसका मतलब है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब अगर हम लोग कुछ रिस्क ले रहे हैं तो उसके सामने हमें कितना रिवॉर्ड मिलने की संभावना है, वो रेशियो। तो अगर हम लोग देखते हैं यहां पर एक ट्रेड का एग्जांपल, सो लेट अस से हम लोग ने एक ट्रेड लिया। लेट अस से फॉर इंस्टेंस दैट वी हैव गॉन शॉर्ट ऑन समथिंग, राइट। अब ये शॉर्ट जाने के बाद दो ही आउटकम है, या तो ये ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा या तो ये ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग रहेगा, राइट। अल्टीमेटली यही दो आउटकम्स पॉसिबल है। अगर प्रॉफिटेबल रहता है, मान लेते हैं हमारा टारगेट है 100, सो लेट अस से इट इज $100 टारगेट फॉर अस, सो हमारा प्रॉफिट होगा $100 का। और अगर लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, राइट। आइडियली आपका ये एसएल के हिसाब से होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप टारगेट यूज करते हो आप नीचे एसएल यूज करोगे, तो एसएल कितना होगा यहां पर। लेट अस से दैट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल हम लोग ने रखा है $120 का स्टॉप लॉस। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो $100 मिल रहे हैं, पर लॉस हो रहा है तो $120 का हो रहा है, तो क्या ये आपको मंजूर है? मुझे तो नहीं होगा। अब इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम लोग $1 रिस्क कर रहे हैं, इफ वी आर रिस्किंग $1, देन एट मिनिमम हमें $1 से तो ज्यादा ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। करेक्ट बात है, क्योंकि ये रिवॉर्ड मिलेगा वो मतलब गारंटीड नहीं है, राइट। इट इज अ प्रोबेबिलिटी। हमें रिवॉर्ड मिल सकता है या हमारा रिस्क लिमिट जो है वो हिट हो सकता है, राइट। दोज आर दी ओनली टू आउटकम्स। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपका ट्रेड सही जाने का प्रोबेबिलिटी है 50%, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अगर 50% लाइक्लीहुड है कि आपका ट्रेड सही जाएगा, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 5 ट्रेड सही जाएंगे और 5 ट्रेड गलत जाएंगे। अब अगर हम पहले ही रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं तो उसमें हमारे ये जो गलत ट्रेड है उसका 120 हो गया, तो यहां पर हमारा $600 का नुकसान हो गया। और अगर ये सही ट्रेड देखते हैं, $100 मिल रहे हैं और यहां पर हमें क्या मिलेगा, 500, राइट। सो यहां पर +500 -600 मतलब $100 का नेट प्रॉफिट हमारा रहेगा, जो विच इज अ लॉस, राइट। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि उनका जो स्टॉप लॉस है वो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो उनके टारगेट से बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अभी हम इसको कैसे सुधार सके, अगर ये ही 50% का रेशियो है, देन वी विल कीप अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ मिनिमम 1:2, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2R। मतलब क्या, अगर हम लोग $1 का रिस्क ले रहे हैं तो इसके सामने हमें $2 का पोटेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। वो एक हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये नहीं मिल रहा तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। पर खराब ट्रेड में नहीं घुसना। अच्छा ट्रेड मिल रहा है हमारे अनुसार हम लेंगे, खराब ट्रेड में, गलत ट्रेड में नहीं घुसना, राइट। वही विचार के साथ अगर हम लोग यहाँ पर ये जो हम लोग ने एक एस्टिमेशन बनाया है उसे चेंज करते हैं, हमारा मान लेते हैं हम टारगेट वही $100 का रखते हैं, तो ये बराबर हो गया 5 विन। पर 5 बार जो हम लोग ने हारा है उसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50 का स्टॉप लॉस, राइट। सो ये जो $600 का लॉस हो रहा था उसकी जगह कितना लॉस होगा, $250 का। प्रॉफिट वैसे का वैसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या, $500 मिल रहे हैं, $250 का स्टॉप लॉस हो रहा है, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट हुआ $250 का। और ये डिफरेंस है रिस्क रिवॉर्ड में। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग प्रॉफिटेबल इंक्रीजेज अ लॉट। ऑफ कोर्स सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड एक चीज नहीं है, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इटसेल्फ आता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्यूरेसी। But risk reward ratios in my view are one of the most important things, especially for beginners, क्योंकि बहुत बार जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना वो इसे इग्नोर कर बैठते हैं
और उसके वजह से बहुत बार वो उनके नेट प्रॉफिट को नेट लॉस बना देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस्ड, रिस्क रिवॉर्ड इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई ट्रेड में मान लो 90% एक्यूरेसी है, राइट, लेट अस से आपको कुछ हिसाब से पता चल गया कि यू आर 90% एक्यूरेट, देन ऑफ कोर्स आप शायद ऐसा कह सकते हो कि 2 आवर की जगह में 1.5 आवर रखो. मतलब क्या कि मानते हैं कि आप वही 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड सही जा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेड गलत जा रहा है. करेक्ट. जितनी भी बार आप प्रॉफिट कर रहे हो, जितनी भी बार प्रॉफिट कर रहे हो आप $15 कमा रहे हो, जितनी भी बार लॉस हो रहा है $10 गवा रहे हो. तो यहां पर आपका आउटकम कितना होगा? हियर योर आउटकम इज गोइंग टू बी $135, हियर योर आउटकम इज गोइंग टू बी $10. सो मतलब इसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे $125 से, राइट. सो यहां पर हम लोग ने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड कम कर दिया, पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी है, उस वजह से ये रिस्क रिवॉर्ड घटाने के बाद भी हम लोग प्रॉफिटेबल है, राइट. सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट समझनी है, विच इज योर एक्यूरेसी. जनरली 50% हम मानते हैं, बिकॉज 50% इज रैंडम. अगर आप कॉइन टॉस करते हो, सिक्का उछालते हो, तो 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है. बस वही प्रोबेबिलिटी के साथ अगर प्योर रैंडमनेस पर हम जाते हैं तो 50% है. अब उसके ऊपर आप आपके एज, आपकी सेटअप, आपकी स्ट्रेटजी, आपके एक्सपीरियंस से कितना इंप्रूव कर सकते हो आपके ऊपर है. तो बहुत लोग कहते हैं 70% एक्यूरेसी, बढ़िया. फिर 70% एक्यूरेसी के हिसाब से आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रखोगे? मेरे हिसाब से 2 आवर इज स्टिल गुड, देन इट इज अप टू यू. बहुत लोग क्या करते हैं 3 आवर 4 आवर ऐसे ट्रेड्स लेते हैं. दीज ट्रेड्स आर ऑल्सो पॉसिबल. सो लेट अस टेक अ लुक एट एन एग्जाम्पल. गोल्ड का चार्ट है. यहाँ पर हम लोग बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि गोल्ड ये रेजिस्टेंस ये लेवल से ले रहा है, राइट. अब अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट करना होता, लेट्स जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स. यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेड आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहे, राइट. हम लोग यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी इजियर फॉर मी टू शो इट टू यू. तो मान लेते हैं हम लोग ये कैंडल पर एंटर करते हैं, एज एन एग्जाम्पल ये कैंडल पर एंटर करते हैं विच इज एट 2524, राइट. और हमारा यहाँ पे हाई कितना है? हाई इज अराउंड 2530. तो ऐसा मानते हैं कि हमारा 2532 का स्टॉप लॉस है, राइट. मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना हुआ? $8 का स्टॉप लॉस हुआ. $8 के स्टॉप लॉस पर हमारा टारगेट कितना होगा? लेट अस से आवर टारगेट इज दिस मच, विच इज 2502. मतलब क्या? हमारा लगभग $20 का टारगेट है. $20 का टारगेट, $8 का स्टॉप लॉस. लुक्स ओके टू मी, राइट. लुक्स ओके टू मी. इट इज अ 2.5 आवर ट्रेड. ये बराबर है. पर वही चल के अगर आप कहते हो कि मैं मान लीजिए यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा, मैं मान लीजिए यहाँ पर एंट्री लेता हूँ 2511 पर, और मेरा रिस्क यही है, विच इज एट दिस स्टेज $20, पर मेरा टारगेट चेंज हो गया है भाई, मेरा टारगेट बस यहाँ पर है 2500 पर. तो आप कह रहे हो कि $11 के टारगेट के लिए आप $20 का स्टॉप लॉस झेल रहे हो. अनलेस, एंड आई रिपीट, अनलेस आप HFT जैसा कुछ कर रहे हो, या अनलेस आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छी है और आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे ट्रेड्स करने बहुत रिस्की होते हैं. एसेंशियली अगर आप कमाने का कम, अगर आप यू आर स्टैंडिंग टू गेन लेस देन व्हाट यू आर रिस्किंग, इट इज नॉट अ गुड प्रोपोजिशन, एंड दैट इज व्हाट रिस्क रिवॉर्ड इज. और यही रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है. रिस्क रिवॉर्ड का एक दूसरा आता है पोजीशन साइजिंग का, जिस पर हम एक और वीडियो करेंगे. सो या आई होप आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें.